ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा ये बोलना चाह रहा था सर कि अगर आप मिनिमम से भी आपके नाम पे या आपकी वाइफ के नाम पे या बच्चों के नाम पे भी अगर स्टार्टअप करा लेते हो तो इसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा सर एज कम्पेयर टू अदर देन दैट यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न होगा। मैं सिंपल से आपका एग्जांपल ये भी बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सर, राइट, तो 100 रुपीज में से ओनली फॉर आपको जो जीएसटी देना पड़ेगा दैट इज फॉर 4%, बरोबर। और आपका 96 रुपीज इन्वेस्टमेंट में हम लगाएंगे, करेक्ट। यही इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर आप डेफिनेटली जरूर करोगे सर, आपके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, टैक्स बेनिफिट, अदरवाइज बच्चों के एजुकेशन, राइट। बट जब आप 100 रुपया वही इन्वेस्टमेंट करोगे मार्केट के किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, आपका 100 रुपीज में से 18 रुपया दैट इज फॉर 18 रुपीज सर्विस टैक्स में जाएगा और आपका 82 रुपीज इन्वेस्टमेंट में लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका 96 रुपीज लगना था, अगर आपका 82 रुपीज लगेगा तो इनडायरेक्टली फिर से आपके आने नहीं, वाले वो तो ठीक अमाउंट है, होता वो है। मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे मान लो आज 8 हो गई, आज 8 जुलाई, हम्म। तो अगर आप कल परसों में फॉर्म भरोगे तो आप उसको अपनी मशीन में उसको ये कैसे दिखाओगे कि वो जून में बाई हुई है पॉलिसी? वो जो आपका जो चेक देते हो ना आपका, ठीक है, उस पे तो आपका डेट 30 का रहेगा, राइट। आप तो 30 हम जो जून उस पर पॉलिसी डेट रजिस्टर लिखेंगे चेक के ऊपर अकॉर्डिंग टू यू। या जो आपका चेक हम पिकअप करेंगे, चेक लेंगे आपसे सर, हाँ, दैट इज कॉल 30 तारीख का लेंगे। 30 जो जून का। आपका पॉलिसी रजिस्टर, हाँ, जो आपका पॉलिसी रजिस्टर होगा ना वो 30 जून के डेट पे होगा सर। इवन इफ मान लीजिए द आपने, साइट एक्चुअल सिग्नेचर इज डन ऑन 8 और 9 जुलाई, सॉरी मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब सिग्नेचर अगर 9 जुलाई को भी किया हुआ है तो भी वो 30 जून का माना जाएगा अकॉर्डिंग टू ये यस, आपका जो साइन भी रहेगा ना सर, यू। ओके, वो भी इसका ही आपको जनरेट होके आएगा सर। और आप जब साइन भी करोगे तो आपको वहाँ पे सर आपको सारी चीजें पता रहेगी कि सर आप 30 तारीख का ही डेट दे रहे हो और 30 तारीख के हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हम आपको ओके। कोई ऐसा रॉन्ग चीज बता के नहीं, कोई हिडन, ऐसा कोई हिडन पार्ट नहीं कि सर आपको ये सारी चीज पता नहीं रहेगी। सारी चीजें आपको पता रहेगी। आपको सारी चीजें आपको आपके इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग साइन करनी होती है। जब आप सारी चीजें प्रोसेस कर लेते हो तो विद इन ठीक। 5 to 10 वर्किंग डे में आपका पॉलिसी किट आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे आ जाता है सर। ठीक है। तो और ये जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ सर, एक साइड आपको 5 बेनिफिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हायर रिटर्न, डबल टैक्स बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, लाइफ कवर बेनिफिट एंड मिनिमम जीएसटी बेनिफिट सर। और यही सारी चीजें आपको एज इट इज जो भी मैंने आपको बताई वेरी क्लियर एज इट इज आपकी पॉलिसी किट पे मेंशन होके आती है सर। और आपके पास 45 डेज का हम टाइम भी देते हैं। अगर मान लीजिए हमने अगर आपको कोई रॉन्ग कमिटमेंट किया, हमने आपको कोई फ्रॉड चीज बताई है सर, ओके, तो आपके पास 45 डेज का फ्री लॉकिंग पीरियड होता है, ठीक है, अच्छा। जिसमें हम आपका ये पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा पैसा आपको रिटर्न दिया जाता है। बट ओके ऐसा फ्रॉडनेस यहाँ पे नहीं होता बिकॉज दिस इज अ D2C डिपार्टमेंट, डायरेक्ट टू भारतीय सर। ओके ओके। ठीक है। तो जो भी मैंने आपको अभी तक चीजें बताई है एज पर रिटर्न वाइज सर, वहाँ तक आपको क्लियर है सर? हाँ हाँ, मुझे क्लियर है, लेकिन वो ओके। इशू तो वही है, मैं आपको मैंने बताया ही था आपको अबाउट मनी। सर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं सर। देखिए मैं आपको बस कोई फोर्सफुली मैं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ सर, बट मैं आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए अगर आपको मिनिमम भी पॉसिबल होता रहेगा सर, अगर जो मिनिमम इसमें अमाउंट है दैट इज फॉर 20,000 पर एनम सर। अगर आप 20,000 से भी अगर आपको पॉसिबल होता है आप स्टार्टअप कर लो। इन फ्यूचर अगर आपके पास फंड अवेलेबल हो जाता है सर तो 10 मल्टीपल ऑफ 1000 में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो सर 10 जीएसटी पे। ठीक है, तो 20,000 आपको पॉसिबल हो सकता है सर? नहीं, वो अभी एनुअली तो बेसिस पे, सी नॉट ए फॉर मंथली। आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम, वो तो अलग तरह की प्रॉब्लम है ना जो है। तो अच्छा अच्छा, फंड वो इशू है सर आपको? हाँ फंड प्रॉब्लम है क्या? हाँ, फंड प्रॉब्लम है ना, अभी मैंने वही बताया आपको शुरू में। हाँ, सर इसमें हम एक लेकिन अगर आपको मीडिएटर दोबारा यूज कर, कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर, ये कब तक वैलिड है आपकी स्कीम जो आप बोल रहे हो नहीं ये? सर आप अगर मुझे दोबारा कांटेक्ट भी करते हो तो सॉरी फॉर दैट, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा सर। हाँ, बट जो लेकिन वो जीएसटी आपका, पुराने जीएसटी रेट पे नहीं मिलेगा आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो पुरानी जीएसटी पे आपको नहीं मिलेगा बिकॉज सर कंपनी ने भी हमें जो एक्सटेंशन दिया है दैट इज कॉल्ड ओनली फॉर 10 तारीख तक, ओ 1 जुलाई तक दिया है। ओके ओके। तो हम जो कस्टमर को ये एप्लीकेशन दे पा रहे बस
10 ऑफ जुलाई तक दे पाएंगे। उसके बाद हमें भी ये अथॉरिटी कंपनी नहीं देगी सर। ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। हम जो जीएसटी चार्ज करेंगे दैट इज फॉर 18%। तो अगर अब हम उसमें मिडवे एक चीज ये निकाल सकते हैं सर, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद है सर, इफ यू वांट टू सेटिस्फाई ऑल दिस थिंग, ठीक है, तो आप इसमें एक चीज ऐसा कर सकते हैं, यू होल्डिंग एनी बैंक क्रेडिट कार्ड सर? नहीं, आई ओनली हैव डेबिट कार्ड। नहीं, आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो क्या? नहीं, ओनली डेबिट कार्ड। अच्छा, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो मैं आपको मिडवे ये भी बता सकता, बिकॉज सर आप जैसे बोल रहे हो कि थोड़ा सा इशू आपका 10 to 15 या 1 मंथ का टाइम लेते, राइट? तो उसमें मिडवे ये निकल पाता है सर, आप मुझे क्रेडिट कार्ड से अगर ये पेमेंट डू करके दे देते तो आपका जो स्टेप होगा, आपको जो बिल जनरेट होकर आएगा बैंक के थ्रू, वो 45 डेज के बाद ही आता है, आपको भी पता होगा, राइट? तो डायरेक्टली आप 45 डेज के बाद वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कर सकते थे। दैट्स एन ऑप्शन बट आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड। या तो ये आपको ऑप्शन रहता है यहाँ पे, अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करते तो। चलिए खैर, ठीक वैसे है, मैं आपको, बट हाउ डज वन गेट इन टच विद यू? नो इशू सर, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, अदरवाइज ना सर आप अगर 1 मिनट अगर आप 1 सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक है, जो ये सारी चीजें मेरी आपसे बात हुई, दिस इज अ रिकॉर्डिंग लाइन, बिकॉज रिकॉर्डिंग लाइन इसलिए सर हमने आपको कोई रॉन्ग चीजें, अदरवाइज कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किए, इसकी वजह से एक रिकॉर्ड होती है सारी चीजें कि हम आपको कुछ गलत ना बता पाए, बिकॉज हमारी जॉब पे भी इसका इम्पैक्ट होता है सर, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें ना सर, जैसा आप बोल रहे कैसे आप हमें गेटिंग टच कर सकते हो, तो ये जो चीजें हैं सर, वो मेरे सीनियर सर आपसे बात कर लेंगे, तो मैं उनको एक बार कॉल ट्रांसफर नहीं नहीं, करूँगा अभी आप मत करिए वो कॉल ट्रांसफर, क्योंकि अभी मैंने तो आपको इशू बता ही दिया ना अपना, वो तो इशू सॉल्व होने वाला नहीं है। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैंने किसी और को सजेस्ट किया तो मे बी दे कैन गेट इन टच विद यू। आई एम या नॉट तो प्लानिंग टू डू आप इट बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मेरे सर का नंबर भी आप ले सकते हो सर, उनको कॉल कर सकते हो, अगर अच्छा, आपको आप नहीं राइट डाउन देंगे कोई करना है तो। नंबर वगैरह? सर हमें मोबाइल अलाउड नहीं होती सर यहाँ पे ऑफिस में, नहीं तो आप उनका दे दीजिए। बिकॉज हाँ मैं सर का ही नंबर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कॉल करना है तो आप सर को कॉल कर सकते हो डेफिनेटली, बताइए जिनका नंबर। जो नंबर है सर 970, एक मिनट में लिख लेता हूँ कहीं पे। तो नंबर आपका नंबर 970 हेलो 970 200 200 8283। 82। बट सर अगर आप कॉल भी करोगे ना तो प्लीज मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर जब कॉल करोगे आज या कल में, अदरवाइज 10 तारीख के हाँ, पहले से आना, ऑब्वियसली अगर वो तो आपको करना आपने है बोल तो। ही दिया है। तो इनको आपका ठीक है, रेफरेंस देना पड़ेगा या क्या बोलना पड़ेगा इनको? नहीं आप बता दोगे मेरा नाम की आपसे बात हुई सर, आपका सारी नाम एक चीजें बार ऑल बता दिस देंगे थिंग। दोबारा मुझे? माय नेम इज राहुल सर। राहुल फ्रॉम भारती एक्सा, राइट? या राहुल फ्रॉम भारती सर, करेक्ट। और इनका क्या नाम है सर का आपसे? द सीनियर नेम इज प्रशांत सर। प्रसन्न? या प्रशांत, प्रशांत? या टी लास्ट में टी है सर, प्रशांत। ठीक, तो ठीक है, ठीक है। अब आई मीन यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल राहुल, थैंक्स फॉर दिस। लेकिन वो मैंने आपको अपना प्रॉब्लम बता ही दिया था शुरू में ही, तो नो इश्यू नो इश्यू। तो देखिए सर हमारा काम होता है एडवाइस करना सर, हम हम्म, ज्यादा से ज्यादा आपको एडवाइस कर सकते हैं, हम्म, आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यस, राइट? यस। So ठीक है, thanks for तो it. मैं आप देखता हूँ if I find someone who is interested, I'll देखिए ask सर, that अगर person आपको to. मे भी पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ मिनिमम साइड से भी अगर आपको पॉसिबिलिटी लगता है 20,000, तो यू कैन कॉल द माई सीनियर पर्सन, Sure, ओके, ही विल कोऑर्डिनेट विथ यू सर, सारी sure. चीजें वो आपको करके दे देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप उनको बोल देना, वो मेरी बात आपसे करा देंगे, तो मैं आपको सारी चीजें करके दे दूंगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, Okay. थैंक यू सर Thank फॉर you. योर आंसर। आपका Right. नाम सर, शुभ नाम, मेरा व्हाट नाम इज इट? निशांत. निशांत, व्हाट्स योर Yeah. फुल नेम? I just use निशांत. Okay, okay, no issue. So listen, sir, thank you for giving me valuable time, sir, and welcome to You're welcome. Bharti Ekta. Have a Thank nice you. day, sir. Thank you. Bye Bye. bye.